किशोरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। क्या कहते हैं कि सुख में भी सब स्मरण करे और दुख में भी यदि सब कोई स्मरण करने लग जाए तो दुख तो किसी को होने वाला नहीं है। मगर लोग क्या करते हैं, सुख में सुमिरन कोई नहीं करेगा, सब दुख में। जैसे ही थोड़ा सा रोग लगे, थोड़ा सा कष्ट हो, आए गोविंद क्या कर दिया, राम राम क्या कर दिया। मगर वही यदि किसी के यहाँ पर कुछ उत्सव हो, बेटी का विवाह हो, तो लोग अपने में ही अपने में ही लगे रहते हैं। कोई भी किसी को भगवान को ध्यान में नहीं रखता है। इसलिए सुख दुख भगवान का ही स्वरूप है। तो क्या कहती हैं बुआ कि आप हमें दुख दो, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर दुख बीता है तब तक आप हमें बचाने आए हो, हमारे पास रहने आए हो। और जब जब हमारे पास सुखी खुशहाल महोत्सव आता है आप हमें छोड़कर वापस चले जाइए। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक दुख मिलते हैं। अब जैसे ही भगवान ने आज्ञा दिया है, आज्ञा लेकर के जैसे ही रथ की ओर निकले हैं, जैसे ही एक पैर रखा है रथ पे, स्वयं क्या देखते हैं, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपति। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपति। क्या देखते हैं कि एक सफेद वस्त्र में, ज्यादा वर्ष नहीं मगर विधवा, गर्भावस्था में है और दौड़ी दौड़ी आ रहे हैं ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी से कहते हैं प्रभु रुक जाओ रुक जाओ, ये और कोई नहीं है। कौन है? उत्तरा। जैसे रोते रोते आई है, ठाकुर जी रुकते हैं। भगवान पूछते हैं बताओ क्या हो गया। देवी उत्तरा कहती है महाराज हमारे गर्भ पर किसी ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, ये और किसी ने नहीं किया, ये गुरुपुत्र ने भी किया। जैसे भगवान ने सुना, उत्तरा कहते हैं कि प्रभु आप कुछ भी करो मगर हमारे ये गर्भ को बचा लो, भले मैं मर जाऊं मुझको कोई गम नहीं, मगर हमारे जो पुत्र है इसे बचा लो। क्या कहते हैं उत्तरा कि मरने का मुझे गम नहीं, ये नासवान संसार है। मरने का मुझे गम नहीं, ये नासवान संसार है, और आएगा सो जाएगा, यही जगत व्यवहार है। उत्तरा महारानी क्या कहती हैं कि मरने का मुझे गम नहीं, यदि मैं मर भी जाऊं तब भी चलेगा। क्यों? ये सृष्टि जो, ये संसार जो है ये नाशवान है। कैसे नाशवान है? कहते हैं आएगा सो जाएगा, यहाँ पर जो आया है उसे जाना है, यही तो जगत का व्यवहार है। इसलिए आप हमें भले मरना पड़ जाए मगर हमारे जो पुत्र है इसे बचा लो। और आज तक आप लोगों ने कथा श्रवण किया होगा तो क्या सुनते हैं कि पेट में भगवान है, पेट में बहुत भक्त है, बहुत बड़े भक्त हैं। ध्रुव प्रहलाद जैसे आज गर्भ में पुत्र आए हैं,
लोग कहते हैं कि हमारे गर्भ में तो भगवान आए थे, मगर पूरे विश्व की एक ऐसी ही नारी है उत्तरा, जिसके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों एक साथ विराजमान हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूरे विश्व की एक अकेली नारी उत्तरा है, जिसके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों एक साथ हैं। कहते ऐसी नारी ना आज तक हुई है और ना ही कभी होगी। क्या कहते हैं? नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से प्रकट भये ध्रुव प्रहलाद समान। कहते हैं कभी भी नारियों की निंदा नहीं की जाती है, क्योंकि नारी जो है नर की खान है। यदि संसार में नारी ना रहे तो नर कभी होगा नहीं। कैसे? क्योंकि भक्त को जो जन्म देती है वो भी नारी है, और भगवान को भी जन्म जो देती है वो भी नारी है। इसलिए नारी का कभी, माताओं का कभी, बहनों का कभी अपमान नहीं किया जाता। कहते हैं यदि पुत्र घर में होता है तो सौभाग्य की बात है, और यदि लड़की घर में होती है परम आराध्य की बात है। सौभाग्य कैसे है कि लड़का जन्म लिया है, कुल को आगे बढ़ाएगा, मगर यदि लड़की घर में जन्म ले तो और खुशी होना चाहिए, क्योंकि वो एक कुल को नहीं दो कुल को तारती है। इसलिए कभी भी नारी की निंदा नहीं की जाती है। तो आज जैसे ही उत्तरा देवी ने प्रार्थना किया तो भगवान एक अंगूठे के बराबर स्वरूप में आए हैं। इधर तो खड़े हैं, अपना जो सूक्ष्म रूप है एक अंगूठे के समान बनाया है, और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गई। देवी उत्तरा के गर्भ में जाकर के 4 हाथ धारण किया है। एक में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में एक हाथ में कमल है और गदा घुमा रहे, जो गर्भ में ब्रह्मास्त्र जो अग्नि के समान है उसे शांत करते हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब इधर भगवान जब जाने को फिर से होते हैं तो कुंती मैया कहती है, प्रभु कुछ नहीं, थोड़े दिन और रुक जाओ, कुछ समय और रुक जाओ, फिर आप तो चले ही जाना, फिर हम रोकेंगे नहीं, कुछ दिन और रुक जाओ बस। अब बुआ की बात कौन टाल सकता है? पता चले यदि बुआ गुस्सा हो गई तो मारने लगेंगी। भगवान कहते ठीक है बुआ, आप कह रही हो तो हम रुक जाते हैं। अभी इधर देखते हैं भगवान कि यहाँ पर युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो गया है, मगर वो खुश नहीं रह रहे। और दूसरा एक कार्य भी करना था भगवान को, भीष्म जी को सदगति देनी थी। तो इधर युधिष्ठिर जी भीम से अर्जुन इत्यादि सभी 5 पांडवों को लेकर भगवान वापस से कुरुक्षेत्र गए हैं। किस जगह पर? जहां पर भीष्म जी बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो मस्तक के पास जाकर युधिष्ठिर आदि सभी 5 पांडव खड़े होते हैं। और भगवान कहां पर खड़े हैं? चरणों की तरफ।
अब हंसते हुए भीमसेन पूछते हैं, अरे अर्जुन, तुम्हारा वह रथ हाँकने वाला कहाँ है? तुम्हारा सारथी कहाँ है? तब भगवान पीछे से कहते हैं, अरे दादाजी, मैं यहाँ खड़ा हूँ चरणों के पास। भीष्म जी अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन, क्या तुम इसे जानते हो, ये कौन है? अर्जुन कहते हैं, हाँ। कौन? तो ये हमारे सारथी। बोले नहीं, बताओ कौन है? अर्जुन कहते हैं, ये कृष्ण है। फिर बोलते, गलत जवाब, ये है कौन? फिर अर्जुन कहते, ये हमारे बुआ का लड़का है। भीष्म जी कहते, नहीं, ये तुम्हारा सारथी है, नहीं ये कृष्ण है, नहीं ये तुम्हारी बुआ का लड़का है। कौन है? कहते, साक्षात इस पृथ्वी को जिसने संभाल रखा है, परम आराध्य जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र है, साक्षात विष्णु के। इसके बारे में जितना भी बताओ उतना कम है। अब भीष्म जी कहते हैं कि हमने सब काम कर दिया, बस एक काम हमने नहीं किया है। क्या नहीं किया है? कि अपनी जो पुत्री है उसका विवाह हमने नहीं किया है। क्या कहते हैं? इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो क्या कहते हैं? इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा। हमारी कौन सी पुत्री का विवाह रह गया है? भगवान कहते हैं, आपने तो विवाह किया ही नहीं, आप तो ब्रह्मचारी हो, फिर आपने विवाह, आपकी पुत्री कैसे हुई? तब भीष्म जी कहते हैं कि हमारी जो
यह जो बुद्धि मति है, इसकी जो पुत्री है, यह जो बुद्धि है, ये हमारी पुत्री है। इसका विवाह हमने अभी तक किसी से नहीं किया, इसके लिए हमने बढ़िया योग्य वर आज तक नहीं देखा है। आज हमें आप लगे कि आप हो इसके लायक, सो आज हम अपनी बुद्धि रूपी जो पुत्री है, इसका विवाह आपके संग संपन्न करते हैं। सो ही भगवान समझ गए कि अब दादाजी उम्र हो गया है, उत्तरायण का समय आ गया, दिव्य एकादशी है, जिसे आज हम लोग भीमसेन एकादशी भी जानते हैं। तो एकादशी वाले दिन प्रातः काल का समय था, स्वयं भीष्म जी के मस्तक हटकर एक दिव्य ज्योति निकला है और ठाकुर जी के श्री चरणों में समाहित हो गया है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ पर जैसे भीष्म जी की मुक्ति हुई है,